स्थिति तुम्हारी खराब है। लेकिन डालो अपने भीतर, शब्द तो मिले हुए तुम्हारे पास, शब्द में ही तथ्य है और शब्द में ही सत्य है और शब्द में ही असत्य है। सब कुछ किसमें है? उसी में है। ये तो यात्रा करते हैं, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कैसे शब्द यात्रा कर लेते हैं। अगर तुम पहचान के बोले फलाना चंद जी कुत्ता है, आप किसी तीसरे से बोलो और वो धीरे धीरे उससे कहेगा अरे यार वो तो उसे कुत्ता, फिर वो कहेगा अरे वो तो उसे, अरे वो तो उसे, और वो बात कहां तक पहुंच गई? उसके पास तक पहुंच गए। और वो फिर आता तूने मुझे, यात्रा करके कहां गया भाई शब्द? इतना साइलेंट यात्रा करता है जैसे नदी के बाजू में ही पानी सूखा हुआ रेत होता है, उसके नीचे पानी नीचे बहता रहता है। और महाराज कह रहे थे गड्ढा मत खोदो, नदी के किनारे रह करके छोटा गड्ढा भी खोदोगे ना तो पानी निकल जाएगा। तो परमेष्ठी के सामने ज्ञान का छोटा गड्ढा भी खोदोगे तो तुम्हारे आचरण का पानी निकलना प्रारंभ हो जाएगा। पता लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? लेकिन पता लगाने के पहले थोड़ा सा ताप भी झेलना पड़ेगा। पता का उल्टा ताप होता है। ताप तो झेलो थोड़ा सा, थोड़े से गर्म तो हो भीतर से, तब तुम्हें एहसास होगा जननी उदर वश्यो, 9 माह तक गर्भ में रहे हो और कैसे अंग सकुच ते पाई त्रास। छोटे ग्रह में बृहद काय का तन्नो माह पड़ा तन में, वचनातीत सहा पीड़ा को गर्भ द्वार से निकसन में। छोटे से घर में बड़ी सी काया, 9 माह तक मुझ स्त्री से पूछो जो अपने पेट में 9 माह तक बच्चे को लेकर के घूमती है। आपको एहसास नहीं है, इनको एहसास है। और वो भी कैसा रहता है? उल्टा, चमगादड़ सा, अंग सिकुच करके। 5 फीट की आपकी हाइट हो और 2 फीट के डब्बे में आपको डाल दे तो हे भगवान, छोटी गाड़ी भी होती है, लंबी यात्रा होती, बैठ जाओ तो बीच बीच में करना पड़ता है। करना पड़ता है कि नहीं? फिर बोले यार एक बार पैसा फेंक दो, भले बैंक से लोन ले लो, लेकिन गाड़ी तो थोड़ी। और दुनिया में सिकोचे हुए कितने पड़े हुए हो। कब तुम सोचते हो इन मुनि राजों से त्याग का लोन ले लो ताकि हमें गर्भ में जन्म ही ना लेना पड़े, ऐसा बड़ा मकान मिल जाए? सोचते हो क्या? सोचते हो कभी? बोले महाराज सोचने का ठेका आपको दे दिया, थोड़ी देर के लिए आप मेहनत करो, हम मजे ले लेंगे, उसके उपरांत जावाणी के। इसके अलावा है क्या आपके भीतर? है कुछ? है कुछ? बोले ना महाराज ना। चमगादड़ के समान उल्टा लटका हुआ है, और उल्टा लटका हुआ है तो ख्याल करना, यहां पर अगर तुम्हें कोई जूठा खिला देता है, भग, मैं आपसे ही कहूं आपको लाख रुपया दूं और कहिए जूठा खा ले, किसी का थूका हुआ खा ले, खाओगे क्या? बोले ना बाबा ना। और वहां पर किसका जूठा खा रहा है? वही माँ जो खा रही है। रस पड़ा, अंग सकुचते, त्रास भी पा रहा है और जूठा भी खा रहा है। पूजा में भले पढ़ लोगे माता खावे चरपरो, देखो आपको याद है ना पूरा, माता चरपरा खाती है तो जलन किसको होती है? गलती तुम करते हो, सजा कौन भुगत रहा है? लेकिन इसमें तो 2 जीव हैं, लेकिन मनुष्य पर्याय में आकर के खुद गलती करोगे तो तुम्हें खुद ही सजा भुगतनी पड़ेगी, कोई दूसरा भोगने के लिए आने वाला नहीं है। लेकिन एहसास तो हो। जरा सा तीखा खा लेती है जो जलन किसको होता है? गड़बड़ दवाई खा लेती है तो कटा फटा अंग किसका पैदा हो जाता है? गलती कौन कर रहा है, सजा कौन भुगत रहा है? यही तो एक दूसरे का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। करता कोई है कभी कभी, और सहयोगी बन जाता है तो भरना भी पड़ जाता है। धर्म के मामले में भी ऐसे ही है, अगर तुमने करने लग गए तो भरना भी तुम्हें
पड़ जाएगा। अंग सकुचते पाई त्रास, निकसत जे दुख पाए घोर। बोले जैसे सुनार को खींचता है लंबा करने के लिए चांदी से, कितनी ताकत लगाता है और एक ताल पतला सा तार निकालता है, वैसे छोटे से गर्भ के द्वार में जब यह जीव इतना बड़ा निकलता है तो सोचो माँ को भी तकलीफ और बच्चे को भी तकलीफ है। लेकिन हाय रे मोह महामद कि वासना का सुख इतना मिल जाता है कि उस गर्भ द्वार से निकलने का दुख भी ये माताएं, ये स्त्रियां भूल जाती है। स्पर्श का सुख इतना मिल जाता है कि उस कष्ट का आपको ख्याल भी नहीं रहता है, फिर उसी कीचड़ में दोबारा प्रवेश भी कर जाते हो। करते हो कि नहीं करते हो? कितना वासना का सुख है और पढ़ने में कितना अच्छा लग रहा है, मोह महामद पियो अनादि है, और भूल जाते हो आप। जिस दिन याद कर लोगे उस दिन सब जीवन की शैली बदल जाएगी। न तो गर्भ में हत्या कराओगे और न फिर अगर तुम्हें संतान नहीं चाहेगे तो ब्रह्मचर्य लेकर के अपने पाप को काटोगे, साधनों को लेकर के पाप नहीं बढ़ाओगे। अन्यथा ऐसी पर्याय में चले जाओगे जहां सार्वजनिक ये काम होता है, कोई देखने वाला, इज्जत करने वाला भी। इसीलिए तो जैनियों में ब्रह्मचर्य की शिक्षा देती है। किसकी शिक्षा देती है? ब्रह्मचर्य की। लेकिन कहाँ ब्रह्मचर्य से तुम्हारे एक बच्चे, माँ बाबा ना। दुनिया की कितने सारे पाप है तुम्हारे पास, कितनी सारी कामनाएं हैं, कितना बड़ा संसार है। दुख पड़ने में तो लग नहीं रहा है, लेकिन दुखों का पूरा कारण तुम अपने भीतर पैदा कर रहे हो। जमाना बदल रहा है, सोच का ढंग बदल गया है। एक जमाना वो था जिसके घर में 4 बच्चे होते थे, किसी के 5 हो जाए तो माता भी गर्व से कहती थी तेरे तो 4 ठैयां, मेरे 5 ठैयां हैं। ये किससे बोलती थी? गर्व से कहती थी। और आज किसी के 3 हो जाए तो क्या करें, वो मान नहीं रहते, घर में एक लड़का और कितनी सारी बातें आपके हो जाती है। ये सारी चीजें मोह महामद पियो, इसी का परिणाम है। निकसत जे दुख पाए, मोह के कारण से तुम भी दुखी, आने वाले को भी दुखी, और जो उसको स्वीकार रहा है उसके लिए भी दुख का साधन पैदा कर रहे हो। अरे पैदा करना है तो करो, कोई मनाही थोड़ी ना है, लेकिन कीचड़ में लोटे ऐसा मत पैदा करो। ऐसा कमल बनने का काम कर दे, ऐसा संतान पैदा कर दो तो तुम्हारा भी कल्याण और धर्म का भी उत्थान पैदा हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। लेकिन इसके तो भाव भी नहीं जगते हैं। जगते हैं क्या आपके भाव? ना बाबा ना। लेकिन ये पढ़ो, निकसत जे दुख पाए घोर घोर, थोड़ा मोड़ा नहीं, आता है भाव। अगर आ जाएगा भाव तो फिर तुम संयम ले लोगे, नहीं हुई है तो भी विचार आ जाएगा, और शादी हो गई है तो भी विचार पैदा हो जाएगा कि इस झंझट में नहीं पड़ना है। पढ़ भी जाओ तो मनाही नहीं है, छोड़ने का भाव भी पैदा हो जाएगा। तिन को कहत न आवे, और अब उसको लंबा चौड़ा क्या बताऊंगा, क्योंकि 10 बजने वाले हैं, अपने को तो पूरा काम करना है। इसीलिए पैदा भी हो गए और 4 पाँव से भी चलने लग गए। तो बोले क्या स्थिति है तुम्हारी? बालपने में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरुणी रत रयो, अर्धमृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। पैदा भी हो गए, जन्म भी ले लिया, माँ का स्नेह भी मिल रहा है, और वो बच्चा तुम्हें कह भी रहा है अरे बैरागी बन जा तू, देख मैं आ गया हूँ तेरा माल लूटने वाला। क्या लूटने वाला आ गया हूँ? क्या लूटने वाला आ गया हूँ? माल लूटने वाला ही आता है, और कोई नहीं आता है। तुम्हारा पूरा माल कौन लेता है? कौन लेता है? बेटा लेता है। कौन लेता है? तुम्हारी जिंदगी ऐसी है, क्या कर लोगे?
और तुम सारी मेहनत किसके लिए करते हो? धूप में किसके लिए खड़े हो? ठंडी बरसात किस में झेल रहे हो? खुद कम खाम पहन रहे हो, किसके लिए कर रहे हो इकट्ठा? तुम में और चींटी में कोई अंतर है क्या कोई अंतर? कोई अंतर नहीं है। चींटी भी अपने से तिगुना वजन लेती है और गड्ढे में इकट्ठा करती चली जाती है। वैसे तुम भी तिजोरी में इकट्ठा करते चले जाते हो, लेकिन एक दिन बरसात होती है और कोई सांप चींटी के बिल में घुस जाता है और पूरा माल खा लेता है। वैसे ही तुम्हारे भीतर काल का एक सांप प्रवेश करता है, मौत का, और तुम्हारी सारी संपदा को सांप यानी तुम्हारे बच्चा ही खाने लग जाता है, और कोई दूसरा नहीं है। याद आएगा क्या? नहीं आएगा। बोले महाराज ये सब बातें कह लो, बालपनी में, अभी तो जवानी में भी ज्ञान नहीं आ रहा है। किस में नहीं आ रहा है? जवानी में भी नहीं आ रहा है। और वैराग्य तो सबको आ जाएगा, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो। जहाँ से संसार का बोध हो गया उतने में क्या कहने लग जाएगा, हे भगवान इस झंझट को हटाओ और बिल्कुल अपने भीतर सम्यक्त की झंकार पैदा कर दो। ज्ञान हो जाएगा तो, और ज्ञान नहीं होगा तो लड़ने झगड़ने लग जाओगे, वही तुम देखने लग जाओगे। ये भगवान कैसे, ये महाराज कैसे, जीवन को देखोगे नहीं कि कैसी कैसी अज्ञानता है, लेकिन तुम धर्म के किताब में, पूजा पाठ में सब देखोगे और किसी में नहीं देखोगे। लेकिन कभी कभी देखते हो समाचार विधि, कौन सी विधि? कि जिसे दिगंबर मुद्रा पर विश्वास है और स्वयं दिगंबर मुद्रा धारण किया है, तो दिगंबर मुद्राधारी होंगे तो उनके भीतर सम्यक्त का गुण होगा, तो वात्सल्य भाव अपने आप ही पैदा हो जाएगा। कौन सा भाव पैदा हो जाएगा? वात्सल्य भाव पैदा होगा। और वात्सल्य भाव पैदा होता है तो आनंद बरसने लगता है। वात्सल्य का मतलब क्या होता है? खाली गले मिलना नहीं, शास्त्र के उदाहरण देना नहीं, सम्यक्त के 8-8। वात्सल्य का मतलब होता है कि बात करते वक्त मन में न हो शल्य, उसका नाम है वात्सल्य। अगर दो मिले भी हैं तो मन में कोई खटास नहीं है, मन में चिड़चिड़ापन नहीं है, सामाजिकता नहीं है, केवल हम हैं, एक मुद्रा है, एक से है। आओ महाराज, नमोस्तु नमोस्तु, प्रति नमोस्तु की विधि जहाँ है मुनिराज में, वहीं सम्यक दर्शन है और वो भूमिका नहीं है तो बोले जैनाभास है, शास्त्र का मूलाचार का कथन है। क्योंकि संसार में अगर मुनिराज हैं तो कोई भी पंचम काल में मुनिराज हैं, तो यहाँ पर केवल 2 ही मुनिराज है, पुलाक और वकुश। तीसरे नंबर पर कह दिया प्रतिसेवना कुशील, कुशील मुनि। 3 मुनिराज होते, इसके अलावा कोई नहीं हो सकता, इसके अलावा कोई भी नहीं हो सकता है। किसी को शरीर पे, किसी को परिवार पे, किसी को धर्म की क्रियाओं पे, निर्वाण पे, संस्थाओं पे मोह बना का बना रहता है। ये शास्त्रों के कथन है। किसके कथन है? लेकिन जरा सी बुद्धि के दरवाजे को खोलो तो पता लगेगा। लेकिन क्या करे, पंडित बुद्धि के हो जाते हो, टोपी लगा के दिमाग को ढक के शास्त्र पढ़ते हो तो शास्त्र की पूरी बात अंदर घुसती नहीं है। जिस दिन घुसने लग जाएगी टोपी उतार करके हवा बिल्कुल खुले खिले डालो आप, तब आपको पता लगने लग जाएगा कि क्या स्थिति बनती है। कितने अच्छे से ताली बजा रहे थे, कोई अगर शरीर से ऐसा साधु और न बोलना जानता हो और तुम्हारे गांव में आएगा तो कैसा करोगे? झटपट ताली बजाने लग गए थे। लेकिन ऐसे भाव आते हैं क्या? कुछ लोग ही होते हैं जिनके भाव आते हैं। सब लोगों के भाव जग जाए तो दिगंबरत्व की संख्या भले कम हो, लेकिन दिगंबरत्व की प्रभावना स्वयं वो चारों ओर फैलने लग जाती है, सहज फैलने लग जाती है। भीतर भाव तो पैदा हो, क्योंकि ये वीतरागता कोई किराए से नहीं मिलेगी, विरासत से भी नहीं मिलेगी। जब तक भीतर की वासना का बहिर्गमन नहीं होगा तब तक दिगंबर मुद्रा भी आने वाली नहीं है। एक क्षण नग्न हो करके चल करके तो देखो, 1 किलोमीटर चल करके तो देखो, है नहीं। अपने ही घर में रहते हो, बाथरूम से कमरे तक जाना हो तो कितने टेढ़े हो जाते हो और कैसे कपड़े लगा लेते हो, फिर निकलते हो। और कहीं तुम्हें पता लग जाए कि बाथरूम के छेद से कोई देख रहा है तो तुम्हारी सारी प्रक्रिया बदल जाती है। एक बार एहसास करके तो देखो,
एहसास करके तो देखो, हम लोग तो बहुत सौभाग्यशाली है। मैं तो पंचम काल में सबसे ज़्यादा सौभाग्यशाली मानता हूँ, क्योंकि 13 साल में ही बैरागी बन गया। मेरे को तो पाप ही नहीं करने पड़े। बहुत अच्छे परिवार वाले मिल गए जो बचपन से ही संस्कार दे रहे हैं, मंदिर ले जा रहे हैं, और जब तक मंदिर न जाओ तब तक चाय पीने नहीं मिलेगी, और रात में अगर खा लो तो कहते बेटा रात में खाएगा तो सिंग उग जाएगा, इसलिए तू जानवर बन जाएगा, रात में खाना नहीं, ये कहते थे। आज अगर मैं ये बात कह दूं बच्चों से कि रात में खाएगा सिंग उग जाएगा, बोले महाराज मजा आएगा, ओनिडा का विज्ञापन करूंगा। वैसे बच्चे पैदा हो गए हैं आजकल के। दुनिया के लोगों की स्थिति बिल्कुल बदली हुई है। बहुत गजब गजब के लोग हम लोग को मिलते हैं, इतने अच्छे मिलते हैं कि जिनकी कोई परिभाषा मेरे पास नहीं है। लेकिन मौके पर आपको बता देता हूँ, कभी कभी बालपनी में ज्ञान नहीं है, लेकिन अभी तो बड़ों में ज्ञान नहीं है। बालपनी की तो बात ही छोड़ दो, वो तो बेचारा बच्चा है, 4 टांग से चल रहा है। कितने टांग से चल रहा है? और यहाँ पर क्लास कितने टांग वालों के लिए है? लो, कितने टांग वालों के लिए है? 2 टांग वालों के लिए है, बच्चे के लिए तो नहीं है। फिर भी बता रहे हैं कि वही बच्चा छोटा सा है, घुटने के बल चल रहा है, और माँ ने उसे चावल दे दिया, दूध दे दिया, भात दे दिया, और बच्चा बीच बीच में खा भी रहा है और इधर देख भी रहा है, और बीच में थक जाता कि अभी तक मम्मी आ नहीं रही है खिलाने के लिए, कब तक बैठा रहूँ। वो रोकता भी है, तो मम्मी देख चुप खा ले, मैं तो अपना काम कर रही हूँ। तो बच्चा सोचता भी ज़्यादा गुस्से में काम में है, ज़्यादा नखरा करूँगा तो आके पीट डालेगी, इसलिए चुपचाप क्या करो, उसी को खाता है, गिरा देता है, उतने में पेट भी गड़बड़ हो जाता है, वहीं मल कर देता है, वहीं चावल है, वहीं मल है, वहीं हाथ से फैला देता है। फिर भी कोई सुनने वाला नहीं है, उसी में से चावल उठाता है और मुंह में डाल देता है, मल में चावल। आपकी भी ज़िंदगी तो ऐसी है ना, कितना भी समझाते हैं फिर भी सोचते हो इनका क्या सुनो, और उसके उपरांत विषय वासनाओं के मल में आप अपने जीवन को फिर से डाल लेते हो, और उसी मल के साथ तुम चावल भी खाने लगते हो, धर्म भी कर रहे हो और दुनियादारी भी। बालपने में 4 पाँव का, फिर 2 पाँव का हो जाता है तो कहता क्या करूं, संतोष नहीं है। तरुण समय तरुणी रत रयो। तरुण समय किसके पास चला जाएगा? किसके पास चला जाएगा? तरुणी। एक दूसरे के प्रति आकर्षण है, और विपरीत का इतना गहरा आकर्षण है कि वो कोई छोड़ने वाले भी नहीं हो। कसाय से छोड़ दो तो पाप है, और अगर कहीं प्रेम से, धर्म से, त्याग से छोड़ दो तो पुण्य है। छोड़ना दोनों में हो रहा है, लेकिन पुण्य और पाप की परिभाषा बदल